Hello everyone, so welcome to you all. So in our previous video we have discussed about some basic term of electrochemistry. तो आज बात करेंगे डेनियल सेल एंड इट्स वर्किंग. तो देखिए डेनियल सेल के लिए हमने क्या किया कि दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड एंड दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड. तो जिंक इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया, जिंक सल्फेट का मतलब सोल्यूशन है, और दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड और नीचे सोल्यूशन कौन सा है, कॉपर CuSO4 का एक्वस. ठीक है, मीन्स Cu+2 है यहाँ और यहाँ Zn+2 है एक्वस. और इसको कनेक्ट हमने कर दिया एक वायर से थ्रू एमीटर, और साथ में हमने क्या डाल दिया बीच में, सॉल्ट ब्रिज, जो कि सेल के इनर सर्किट को कंप्लीट कर देगा. अब देखिए दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डेनियल सेल एंड हाउ इट वर्क्स. तो आप जानते हैं कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से जिंक जो है वो Zn+2 की फॉर्म में आएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर देगा. ठीक है, अब ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया. दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो अब यहां से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड थ्रू दिस वायर इलेक्ट्रॉन विल मूव थ्रू दिस इलेक्ट्रोड, कॉपर की तरफ जाएंगे. तो यहां क्या है, देखिए कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. तो कॉपर के अंदर देखिए नीचे सॉल्यूशन क्या है, Cu+2. तो नीचे Cu+2 एक्वस जो है सॉल्यूशन, Cu+2 एक्वस, ये क्या करेगा, दिस 2 इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट बाय दिस, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन ये करके क्या बना देगा, Cu सॉलिड. तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, अब जिंक ऑक्सीडेशन होकर Zn+2 सॉल्यूशन जो आयंस है वो तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू मूव भी करेंगे. ठीक है, और कॉपर के अंदर ये केस होगा. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने एमीटर भी लगा दिया जो हमारे करंट की डायरेक्शन को मतलब बताएगा, और साथ में हमने ये फ्लो बताया इलेक्ट्रॉन का, तो करंट हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो होगी. ठीक है, अब ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा कि जिंक जो है +2 के अंदर आ जा रहा है, Zn टूट के Zn+2 में जाएगा, मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन विल इंक्रीज. ठीक है, और साथ में क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 मतलब बढ़ जाएंगे, इस रॉड से निकल के आएगा Zn+2, और साथ में मास ऑफ जिंक रॉड, मास ऑफ जिंक रॉड क्या होगा, डिक्रीज करेगा. धीरे धीरे ये रॉड जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इसका मास. इसी तरीके से कॉपर में देखिएगा, कॉपर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर आ गए हैं तो ये इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज ली इलेक्ट्रॉन्स है, तो सॉल्यूशन में Cu+2 आयंस है, तो ये +2 के जो आयंस हैं ये इस इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे. मींस ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि Cu+2 की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि सॉल्यूशन से जो +2 के आयन है वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे इस कॉपर की रॉड का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस. इसको नोट कर ले पॉइंट, फिर आगे चलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा काम हुआ. अब समझिए आप बात नेक्स्ट, दैट इज टर्मिनल्स. ठीक है, अब टर्मिनल्स की बात मैं ये करूं तो इसके अंदर जो एनोड है, देखिए दिस एनोड पे एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, AON, और दूसरे आपको CRP. ठीक है, एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिवली चार्ज, कैथोड पे रिडक्शन पॉजिटिव चार्ज. अब इसमें थोड़ा सा मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो साइन कन्वेंशंस होते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा उल्टे होते हैं. क्यों होते हैं ये समझिए. सपोज ये मेरे पास एक मतलब बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ की तरफ फ्लो होते हैं, पॉजिटिव की तरफ को. तो अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर की तरफ. तो जिंक से जा रहे हैं मीन्स जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, एनोड होगा. क्या होगा, नेगेटिव होगा तो एनोड. और किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव, कॉपर की तरफ. कॉपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, कैथोड होगा. ठीक है, ये बैटरी वाइज है. अगर मैं चार्ज वाइज भी अगर देख लूं तो चार्ज वाइज तो क्या होगा, एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा. भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव. बट बैटरी के सीक्वेंस में देखूं तो ये एक तरह का बैटरी का फॉर्मेशन हो रहा है. तो बैटरी वाइज क्या होगा, एनोड हमेशा नेगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है. कैथोड हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डेनियल सेल. और इसमें आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो जिंक जो होगा वो ड्यू टू रिएक्टिविटी Zn+2 में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा. Zn+2 के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहां जाएंगे, तो सेल का आउटर जो मतलब सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा. बट इनर सर्किट अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए हमने एक और डिवाइस यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज. तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि दिस सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ सेल. आउटर जो था सर्किट वो तो वायर के थ्रू कनेक्ट हो गया,
बट द इनर सर्किट ऑफ द सेल विल कंप्लीट बाय द सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज से सेल का इनर सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन इसके देख लेंगे, इसको नोट कर लें और बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे जो इसकी रिएक्शंस होंगी वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस की बात अगर हम लोग ये करें तो कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर होंगी। अब देखिए रिएक्शंस की बात, अब देखिए जो एनोड वाला पार्ट है, अब आप ध्यान से इसको ये देखेंगे, एनोड पे कौन है बताइए, जिंक है, और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। नोट करें इसको, ऑक्सीडेशन होगा। तो यानी कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, Zn+2, और साथ में क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ठीक है, अब इसके लिए भी आप अगर लिखना चाहें, हमने लास्ट क्लास में किया था E0 Zn चेंजेस इनटू Zn+2। इसको ध्यान रखें, ये सॉलिड होगा और ये क्या होगा, एक्वस होगा, तभी हम इसको सिंगल लाइन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा E0, इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अब देखिए कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या हो रहा है, जिंक के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कैथोड पर कौन है, कॉपर है। अब देखो कैथोड पर देखिए Cu+2 आयंस हैं जो कि जिंक के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो मींस रिडक्शन होगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। तो यहां पर क्या हुआ, कैथोड के अंदर रिडक्शन हुआ, कैथोड के अंदर रिडक्शन हुआ, एनोड के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज कैथोड पे मतलब रिडक्शन हाफ हुआ। तो ओवरऑल दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको ध्यान रखनी है कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई। अगर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना चाहें तो देखिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैंसिल, दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोल देते हैं n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इवॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन जो हमारी रिएक्शन में इवॉल्व हुए वो सेम होने चाहिए, उनको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या बचा, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, दिस इज एक्वस, चेंजेस इनटू Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, Cu सॉलिड। सो दिस इज नेट सेल रिएक्शन, ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, और इसी को क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यही रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ये करेगी। दिस इज ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन ऑफ दिस डेनियल सेल। ठीक है, तो क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ, ओवरऑल नेट रिएक्शन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इसको देखेंगे आगे। अब देखिए इस नेट सेल रिएक्शंस के अंदर भी क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से इस सेल के अंदर जो आपने देखा था SOP और SRP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन ये पोटेंशियल, तो जो टोटल जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड, इसको नोट कर लें, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसको बोल देते हैं हम लोग E0 सेल। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए अब इस सेल के अंदर एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है और रिडक्शन की पोटेंशियल भी है। बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो ये E0 सेल किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां पर होगा, एनोड पे, एनोड के अंदर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहां पर होगा, कैथोड के अंदर। सो दिस इज E0 सेल इज इक्वल टू SOP प्लस SRP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल। ठीक है, फिर इसको हम लोग आगे मैनिपुलेट भी करेंगे, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस एनोड, बहुत सारे मतलब आएंगे मतलब फॉर्मूले। तो बट फिलहाल आपको यह समझना है कि इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा प्लस इसका रिडक्शन की पोटेंशियल होगा, दोनों का सम इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इस सेल का टोटल स्टैंडर्ड जो मतलब सेल ये पोटेंशियल आएगा वो इन दोनों का एडिशन आएगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज ये करना होगा उसको हम आगे डिस्कस ये करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लें अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर जो सॉल्ट ब्रिज था वो क्या काम करेगा। उसका काम है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हाफ सेल्स के अंदर मेंटेन मतलब करेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ +2 की कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा होगी, तो ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा हुआ है, KCl, K+ और Cl-, तो तुरंत यहाँ से नेगेटिव आयंस को यहाँ भेज देगा और यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब मेंटेन होगी। इनकेस यहाँ अपोजिट चार्ज अगर मतलब बढ़ गया तो उसका चार्ज यहाँ भेज देगा। मीन्स सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन सॉल्ट ब्रिज ये करता है। दूसरा काम क्या है, कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ सेल। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि आउटर जो सर्किट था वो तो एक वायर्स के थ्रू क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, बट द इनर सर्किट ऑफ सेल विल कंप्लीट बाय दिस सॉल्ट ब्रिज ओनली।
ठीक है। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस द लिक्विड जंक्शन ये पोटेंशियल, मींस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। अब देखिए ये क्या होता है लिक्विड जंक्शन। अगर इन केस आप यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज नहीं डालते, कोई नॉर्मल सी ट्यूब जो है वो डाल देते, क्योंकि इसमें एक विस्कस अगर जो है गाढ़ा तरह का एक सब्सटेंस होता है, उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया जाता है। अगर इन केस वो नहीं होता तो उस केस में ये होता है कि यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको कर लेते हैं डिस्कस। ये नॉर्मल आपने ट्यूब अगर ये डाल दी होती तो यहाँ मान लीजिए मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है ट्यूब में यहाँ तक जाता, और यहाँ मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ट्यूब में जाता। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते ऐसे, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जंक्शन क्रिएट होती। तो ये जंक्शन को क्या बोल देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब इसका नुकसान क्या है कि ये जो सेल का पोटेंशियल होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन पे होता। अगर मतलब सेल पोटेंशियल ऐसे है तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, उसको कम करेगा। इसलिए ये हमारे काम का नहीं है, ये सेल की मतलब वर्किंग को भी इफेक्ट कर सकता है। इसलिए कि इसके अंदर हमने कॉटन वुल्स भी लगा दिए, और साथ में अगर जो जेल टाइप सब्सटेंस होता है उसमें किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को डाला, तो उस वजह से ये क्या करेगा, ये रिड्यूस द लिक्विड जंक्शन ये पोटेंशियल, इसको रिड्यूस ये मतलब आसानी से रिड्यूस इसको मतलब कर लेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट जो भरेंगे उसके अंदर वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इनर्ट, और इनकी मतलब मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। सपोज यहाँ प्लस की चार्ज आयन मतलब ज़्यादा बढ़ गए तो नेगेटिव को यहाँ भेज देगा, पॉजिटिव को यहाँ भेज देगा। तो जो आयंस मूव कर रहे हैं इसके अंदर उनकी मोबिलिटी कैटाइंस और एनाइन जो है वो लगभग साइज उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज। मीन्स हम इसको मतलब ये भी मतलब कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है कैटाइंस और एनाइंस की वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द मेन ये मतलब फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब इसके अंदर बुक्स में हमेशा क्या लिखा रहता है, KCl। तो अगर आप जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ मैंने Zn+2 लिया, यहाँ CuSO4 लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ मान लो AgCl ले लूँ, मतलब यहाँ Zn+2 की जगह क्या आ जाए, Ag+ आ जाए, या फिर Pb+2 आ जाए, तो उस केस में KCl को यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ से KCl के पास K+ होगा, Cl- होगा, तो Ag+Cl से मिलकर क्या बना देगा, AgCl का PPT बना देगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो उस केस में हम KCl को यूज़ नहीं करते। ठीक है, बट कॉमन जो है KCl जो है इट इज़ अ गुड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विच इज यूज इन सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स, कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ सेल, रिड्यूस द लिक्विड जंक्शन ये पोटेंशियल। ठीक है, और इसके अंदर क्या बढ़ता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3, NaNO3। तो ये इसके मतलब फंक्शन है। 2 की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं आज, AON CRP, एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, कैथोड रिडक्शन एंड पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और नेट सेल रिएक्शंस डेनियल सेल के अंदर मतलब किस तरह की होगी। इसके अंदर बेसिक न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।